वाणी के प्रति उत्तर में कुछ कहता हूं। चूंकि ये जाना गया है कि आत्मा, मन तो चंचल है, चलायमान है। आत्मा और हृदय, हृदय को दूसरी आत्मा भी कहा जा सकता है। हृदय रोकता है कि कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए। जब प्रशंसा की बात आती है तो डर लगता है कि कहीं प्रशंसा के प्रति उत्तर में किसी को अहम ना आ जाए। क्योंकि जानता हूं आप योगी हैं, योगियों के लिए कहा गया है स्वर्णे लोष्ठे पंके सुस्मित चंदने संभावनस्य सा योगी उच्चते। जिसके एक हाथ में सोना, एक हाथ में लोहा रख दिया जाए, एक हाथ में चंदन और एक हाथ में आग रख दी जाए, उसे भी समान भावना से देखे, वही तो योगी है। फिर मन हमारा चंचल होते हुए भी हमें इंगित करता है कि जितना काम अहमत मन माही, काम को जीत लिया और अहम आ गया। काम को जीता, अहम आ गया नारद जी ने, और उन्हें उस अहम में आकर क्या क्या स्वरूप बनाना पड़ा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। तो ऐसा भी नहीं है कि ये बाण प्रति उत्तर हो गया हो। राजा जनक की समाज क्या कहेगी? क्या प्रहलाद का पुत्र विरोचन, विरोचन का पुत्र बलि और बलि का पुत्र ये बाण अशिष्ट हो गया? नहीं। एक दूसरा माध्यम होता है कि अन्य के माध्यम से प्रशंसा कर दी जाए तो अहम नहीं आएगा। कहा गया है मधुरिमा यदि कंठ में न होती, मधुरिमा यदि कंठ में न होती तो शब्द विस्पान बन गया होता, और वेदना यदि हृदय में न होती। योगी, वेदना यदि हृदय में न होती तो ये हृदय पाषाण बन गया होता, और वासना यदि प्रेम को न छलती, या यूं कह दूं कि प्रेम में यदि वासना न होती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना यदि भक्त में न होती तो भक्त स्वयं भगवान बन गया होता। भक्त स्वयं भगवान। एक भूमि से प्राप्त की गई बेटी का इतना विशाल स्वयंवर इस समाज में, जिस समाज में यदि पता लग जाए कि गर्भ में पुत्री पल रही है किसी यंत्र के द्वारा, तो गर्भ में ही हत्या करवा देते हैं लोग। एक दूसरे की पुत्री का, अर्थात भूमि की पुत्री का इतना भव्य स्वयंवर। धन है आप राजा जनक, धन है आप राजा जनक। मैं क्या प्रशंसा करूं, मैं क्या प्रशंसा करूं? मैं आपके सहयोग हेतु आया हूं, पुत्री का विवाह है। तो एक और जानना चाहता हूं, कितना समय हो गया? 11 माह है, 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं। तब तो निश्चित हृदय में व्याकुलता आएगी। यदि किसी पिता के यहाँ बारात आए या बारात आने में विलंब हो जाए तो धड़कनें बढ़ जाती हैं। बारात आने में विलंब हो जाए, धड़कनें बढ़ जाती हैं। यहाँ इतना समय हो गया। अब एक समाज के द्वारा प्रश्न उठ सकता है कि इतना समय कैसे हो गया? एक नया चिंतन देना चाहता हूं। इतना समय होने का मुख्य कारण यह है कि राजा जनक के यहाँ सुधनवा नाम का दैत्य आया था। उसने अजगव को मांगा और इनकी पुत्री सीता को मांगा था। राजा जनक स्वाभिमानी, ऐसे कैसे अपनी, कोई भी पिता अपनी पुत्री को यूं ही नहीं दे देता है। पिता जब भी वर का वर्ण करता है, उत्तम कुल देखता है और उत्तम वर देखता है। और जब जब पुत्रियां पिता के दिशा निर्देश पर विवाह करती हैं तब तब सुखी रहती हैं, और पूरा भार पिता के कंधों पर बुढ़ापे तक रहता है। और यदि पुत्रियां पिता और माता और अपने अग्रजों का कहना नहीं मानती हैं, उनका हश्र क्या होता है ये समाज जानता। 35-35 टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती हैं यदि पुत्रियों ने पिता का कहना, अपने परिवार का कहना नहीं माना है। आज और जब सुधनवा ने आकर इनसे कहा तो इनका युद्ध हुआ। सुधनवा से एक लंबे समय तक युद्ध हुआ। उस युद्ध में सुधनवा नाम का दैत्य मारा गया। मारने के पश्चात
राजा जनक ने अपने छोटे भाई कुशध्वज को संकासन नगरी का राजा बनाया। राजा बनाने के बाद पुनः इस विधि में आ गए। चलिए, हम आपके सहयोग हेतु आए हैं, जाएं आप अपना अन्य कार्यभार देखें, मेरे लिए जो भी निर्देश हो मुझे आदेशित करें। मिथिला के कुशल प्रहरी, ये प्रहरी कहो जनक समझाए, रंग अवन में अपनी दसाना लाए। मेरे आगमन की सूचना तत्काल नेपाल तक पहुंचाई जाए। जैसी आपकी आज्ञा। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। मिथिला के प्रथम द्वार पर श्री रावण जी का आगमन मिलने की जिज्ञासा व्यक्त की है। सौर शिखर विप्र वंश अवतल से कंचन नगरी के सम्राट, विश्व के वैभवशाली श्री दशानन जी, जय जय श्री भोलेनाथ की, जय जय श्री भोलेनाथ की। स्वीकार करें मेरा बंधन, स्वीकारे मेरा चलो बंधन, स्वीकार करें। ओ सौर्य शिखर, सच्चे होते जो सपने बुनते। श्री दशानन जी दर्शन से अति सुखी पाता हूँ, और आपके श्री चरणों में पूनी पूनी पातो शीशो झुकाता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करेगा। यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही है। कह रहे हैं दर्शन से सुख पाता हूँ। रावण का यदि कोई दर्शन करे और सुख पाए, लेकिन योगी है। अगर अतिथियों का कोई सम्मान करना सीखना चाहता है तो वो सीखे विदेह जनक से। गुरु बंधु का यदि कोई सम्मान करना सीखना चाहता है तो वो सीखे विदेह जनक से। आए हुए आगंतुक का यदि कोई सम्मान करना सीखना चाहता है तो वो सीखे विदेह जनक से। अरे सुच सत्य प्रेम के तुम निर्मल सुस्थिर शांत प्रवाह, पावन प्रोज्वल प्रेम जलधि तुम नौ निस्मीन अवाहा। रवि रश्म जड़ित दीपित तुम स्वर्ण शिखिर मानवता के, महाशिखिर मानवता के, महाशिखर मानवता के। जाए आप देखें राज्य के अन्न कार्यभार मैं बढ़ रहा हूँ। भगवान भूतनाथ शंकर के पावन पिनाक हे दर्शन। हे अजगौ, प्रथम तो मेरा प्रणाम स्वीकारें। आपको इस स्थिति में देखकर सोचने पर विवश हूं कि विश्व में जब जब कोई समस्या उत्पन्न हुई है तो समस्या का समाधान केवल और केवल दो माध्यम से, या तो शास्त्र के माध्यम से और या तो शस्त्र के माध्यम से। ब्राह्मण, मनीष, विद्वान, इन लोगों ने जब जब समस्या का निदान ढूंढा तो शास्त्र के माध्यम से, क्षत्रिय, वीर, बलवान, इन्होंने जब जब समस्या का निदान ढूंढा तो शस्त्र के माध्यम से। ब्राह्मण शास्त्र को न माने,
ठीक शास्त्र के अनुसार न चले तो भी ठीक, लेकिन यदि वो अपने शास्त्रों की हो ही जाएगा तो उसके ब्रह्मत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा, उसके विद्वान होने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा, उसके मनीष होने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। ठीक उसी प्रकार क्षत्रिय अस्त्र शस्त्र का पूजन न करे कोई बात नहीं, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग न करे तो भी ठीक, लेकिन यदि अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करवाएगा तो उसके क्षत्रित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा, उसके वीरत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। अब तो मैं कहने पर विवश कि ये रहनुमा जितने थे सब शिकारी मिले और ये आस्तीनों में ये कटारी मिले, ये मूर्तियां मंदिरों में खिसकती रही, लूटने वाले सारे पुजारी मिले, ये राजनेता बने, ये बन गई कोठियां, ये देश प्रेमी हमेशा भिखारी मिले, ये सिस्कियां भी लगा दी गई दांव पर। ऐसे ऐसे जगत में जुआरी मिले, ऐसे ऐसे जगत में जुआरी मिले। मिथिला में कैक्सी नंदन विश्वशर्मा के पुत्र लंकाधिपति ही नहीं, लंका के भगवान, राक्षसों के भगवान दशानन, दशग्रीव, दशकंधर रावण जी का आगमन हो चुका है। आज ये लंका, आज ये मिथिला, अब तक मिथिला ज्ञानियों और ध्यानियों की नगरी रही है, अब वीरों की भी नगरी हो गई है, क्योंकि रावण बाण महाभट कोटि के योद्धा है। रावण जी का आगमन हुआ, आगमन होने के पश्चात राजा जनक को अन्य कार्यों के लिए भेज देना, भेजने के पश्चात उनके द्वारा लिए गए निर्णय पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देना, ये कहा की नीति है। अरे किसी के यहां जाओ, कोई मांगलिक कार्य हो रहा है, उसके मांगलिक कार्य में बाधा डालो, किसी दूसरे के चरित्र पर उंगली उठाने का अधिकार उसको है जिसका स्वयं का चरित्र अच्छा हो, किसी दूसरे के शासन प्रशासन पर उंगली उठाने का अधिकार उसको है जिसका स्वयं का शासन प्रशासन अच्छा हो, जिनके शासन प्रशासन में बाढ़े खल बहुचोर जुआरा जे लंपट परधन पदर, जिनके यहाँ चोर जुआरी पराई स्त्रियों का हरण करने वाले धन के लुटेरे सब हैं, वो दूसरे के यहाँ कर उंगली उठा रहे हैं। चलिए, चूंकि मेरा कर्तव्य है, राजा जनक ने मुझे यहाँ का प्रतिनिधित्व दिया है, मैं अपने कर्तव्य का पूर्णतः पालन करता हूँ और मिलता हूँ चल के श्री रावण जी से, उन्हें अपनी विधा में समझाने का प्रयास करता हूं और फिर जैसी उनकी विधा होगी, जैसे समझना चाहेंगे वैसे समझाएंगे। हेलो हाँ भैया, ध्यान दे, ये 50 रुपए बाल किशन यादव भाई साहब ने दिए हैं दशानंद लंकेश जी के नाम पे। जय श्री राम। लंकाधिपति श्री रावण जी, ये बलिपुत्र बाण मिथिला में आपका स्वागत करता है। चूंकि आप ब्राह्मण हैं और उत्तम कुल के हैं, पुलस्त के नाती हैं और दूसरे उससे हमारे मान्य कोटि में भी आते हैं। हमारे बुआ की बिटिया वज्रज्वाला इनके भाई कुंभकर्ण को ब्याही है। इस रिश्ते से मैं आपको प्रणाम करता हूं, स्वीकार। स्वागत है, धन्यवाद, वंदन है, शुभ आशीष।
आपकी घोषणा या आपकी प्रस्तुति को सुना, अच्छी लगी? यदि अच्छी लगी होती तो सामने तन के प्रत्युत्तर के लिए ना आता, गले मिलता और बैठाता। स्वागत है। प्रथम तो मैं आपकी उस प्रस्तुति का उत्तर दे दूं जो आपने कहा था। अब जो भी रहनुमा हो, क्या कहा था? जो रहनुमा थे वो शिकारी हो गए ना। परिस्थितियां बदला करती हैं। जो शिकारी थे वो रहनुमा हो गए, जो शिकारी थे वो रहनुमा हो गए, कातिलों के दिल आसिया हो गए। धन हरण करना जिनके जीवन का अभिप्राय था, वाल्मीकि जी, धन हरण करना जिनके जीवन का अभिप्राय था, वो धन के लुटेरे भी महात्मा हो गए। कैसे? जो शिकारी थे हमारे पर बाबा प्रहलाद दैत्यवंशी, उन्होंने बिल्ली के बच्चों को कुम्हार के आवे में जलते हुए देखा, उनका हृदय द्रवित हो गया। जो शिकारी थे वो रहनुमा हो गए, विनती की, उन्हें आना पड़ा बिल्ली के बच्चों को निकालने के लिए। दूसरी बात, कातिलों के दिल आसिया हो गए। सोचा कुछ नया लेकर के आया हूं तो नया देकर के जाऊं, इसलिए समझाने का, पूर्ण परिभाषित करने का प्रयास कर रहा हूं। कातिलों के दिल आसिया हो गए। कैसे हो गए? एक बार माता अदिति के गर्भ में, जब भाई अदिति के यहाँ सब दैत्य ही पैदा होते थे, अदिति के यहाँ सब दैत्य पैदा होते थे। उन्होंने सोचा हम भी एक कोई देवताओं के तुल्य संतान उत्पन्न करें। जब उत्पन्न करने की बात आई, उनके गर्भ में जो पुत्र था, इंद्र आए, बोले हम आपकी रक्षा करेंगे, रखवाली करेंगे। इस बहाने इंद्र ने क्या किया? एक दिन माता को निद्रा आ गई, इंद्र ने उस गर्भ में पल रहे बच्चे के 7 टुकड़े कर दिए, और 7 टुकड़ों से भी जब मन नहीं भरा तो एक के 7 अर्थात 7 49 टुकड़े कर दिए। जब 49 टुकड़े हो गए, माता की निद्रा खुली, माता को क्रोध आया। जब माता को क्रोध आया तो इंद्र ने स्वयं उन्हें देव तुल्य बना दिया, मरुत 49 हो गए। तो जो कातिलों के दिल आसिया हो गए। और वाल्मीकि का प्रसंग तो हम बता ही चुके हैं। आपने कहा, अब आते हैं आपकी धारा में। आपने कहा कि जब जब सृष्टि पर समस्या आई तो समस्या का निराकरण 2 माध्यम से। यदि ब्राह्मणों ने समस्या का निराकरण किया तो शास्त्र के माध्यम से, यदि क्षत्रियों ने समस्या का निराकरण किया तो शस्त्र के माध्यम से। प्रथम तो कह दूं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आज भी क्षत्रिय शस्त्र के माध्यम से शस्त्र की समस्या का निराकरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और रही बात ब्राह्मणों की, रावण जी कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि ब्राह्मणों को भी शस्त्र उठाने पड़ते हैं शस्त्र की समस्या का समाधान करने के लिए, और ब्राह्मणों को दूसरा माध्यम अपनाना पड़ता है। जैसे त्वष्टा विश्वकर्मा, जब उनके पुत्र विश्वरूप का इंद्र के द्वारा वध कर दिया गया तो क्रोध में आकर शास्त्रों का सहारा तो लिया उन्होंने, किंतु किया क्या? क्रोध और भावावेश में आकर किए गए कार्य सदैव अनिष्टकारी होते हैं। वृत्रासुर नाम का दैत्य पैदा कर दिया, वृत्रासुर नाम का दैत्य उत्पन्न हो गया। जब वृत्रासुर उत्पन्न हुआ तो वृत्रासुर ने किया क्या? सृष्टि की समस्या बढ़ाई कि सृष्टि की समस्या कम की? प्रतिदिन एक एक व्रत बढ़ने लगा, पूरी पृथ्वी को आच्छादित करने लगा, सृष्टि की समस्या बढ़ गई। शास्त्रों का प्रयोग तो किया समस्या का निराकरण करने के लिए, किंतु हुआ क्या? सृष्टि की समस्या कम होने के बजाय बढ़ गई। अल्प विराम के साथ चाहता हूं आगे की बात। शुरुआत वहीं से करता हूं जहां से आप शुरू। आप जैसे लोगों से अपेक्षा यही है। आपने कहा कि स्वयं के यदि आचरण अच्छे हो तो वो दूसरे पर टीका टिप्पणी करे। तो रावण
और क्या जनक समान है? ना, रावण है दुष्टात्मा और जनक का है पुण्यात्मा, धर्मात्मा, महात्मा, योगी। अयोगी कर का रहा है? क्षत्रिय हो करके अपना क्षत्रित्व ही समाप्त किए दे रहा है। भाई, क्षत्रियों के हाथों की शोभा है अस्त्र और शस्त्र, और राजा जनक कर क्या रहा है? अपने हाथों की शोभा अर्थात जिसके कारण क्षत्रिय जाने जाते हैं उसी को समाप्त किए दे रहा है। तो रावण और जनक में बस यही अंतर है। रावण यदि विरोध कर रहा है, आपने एक और उदाहरण दिया, बोले तुष्टा ने शास्त्र का तो सहारा लिया, लेकिन अनुचित हो गया। वृत्तासुर नामक एक दैत्य उत्पन्न, विश्वरूप। एक बार जब बृहस्पति देव नाराज होकर के चले गए तो गुरुपद रिक्त हो गया। तो विश्वरूप को गुरुपद पर प्रतिष्ठित किया गया अस्थायी रूप से, कि जब तक बृहस्पति जी नहीं आते हैं तब तक आप इस पद का भार ग्रहण करेंगे, और जब बृहस्पति जी आ जाएंगे तो आपको उस पद से निष्कासित कर दिया जाएगा। ब्रह्मा जी के द्वारा ये सारी बात इंद्र को बताई गई कि तुम एक काम करो, तुष्टा का पुत्र जो विश्वरूप है उसे इस गुरुपद पर प्रतिष्ठित कर दो। मैं जानना ये चाहता हूं विश्वरूप के द्वारा अनुचित क्या किया जा रहा था जो उसका वध कर दिया गया। भाई, विश्वरूप जो गुरुपद पर था, गुरुपद की मर्यादा को निभा रहा था। विश्वरूप के 3 मुख थे। एक मुख से वो एक क्षण हाँ, समाज को पूरी बात बताई जाए, तभी तो हमने समाज प्रश्न को पर लगाया है। वही करें। अगर सब कुछ रावण बताएगा तो बाणासुर का करेगा। नहीं, समाज यही, इन जैसे लोगों की यही नीतियां है, समाज को बरगला लेते हैं ना। समाज को इन जैसे लोग बरगला लेते हैं, और जैसे बहुत से ऐसे महात्मा धर्मात्मा जैसे बैठे हैं जो समाज को मोह करके बरगला लेते हैं और उनसे उल्टा सीधा करवाते हैं। यही छल पर क्या करते हैं ऐसे। चेतने, हाँ, सामान्य ढंग से मैंने समझाया है, आज तक तुम्हें कोई समझाने वाला मिला ना हो। तुम्हें तो अच्छी तरह समझा लेंगे, तुम उसकी चिंता न करो। देखिए, जैसे कि इन्होंने बात की, एक नई बात आ गई दिमाग में। ऐसे लोग, एक पाखंड शब्द सुना होगा सबने। पाखंड होता क्या है? पाप, पाखंड है क्या? पापाए खंडाए चा। जो पाप जैसे भगवा वस्त्र है या दाढ़ी वगैरह है, ये अगर सृष्टि के कल्याण के लिए धारण किए जाए तो पुण्य है, और यदि सृष्टि के कल्याण के लिए न धारण करके रुको, बढ़ाओ नहीं, चिंता न करो, सब बढ़िया मिलेगा। अगर सृष्टि के कल्याण के अलावा यदि निज कार्य हेतु, अपने स्वार्थ हेतु, अपने किसी विशेष कार्य हेतु धारण किए जाते हैं तो ये कमंडल, ये लाल वस्त्र, ये पाखंड बन जाते हैं। और ऐसे लोगों ने इस तरह के वस्त्रों को, इस तरह की मर्यादाओं को पाखंड में परिवर्तित करके बदनाम कर दिया। पूरी बात बताइए। देखिए, देवताओं ने क्या किया। जब बृहस्पति रुष्ट होकर चले गए तो देवताओं को यज्ञ का भाग मिलना बंद हो गया। देवता क्षीण होने लगे, कमजोर होने लगे। तब उन्हें एक माध्यम मिला कि त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप से यज्ञ हवन करवाया जाए तो देवता पुष्ट होंगे। किसने करवाया? फिर वो गए त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के अनुनय विनय की, उनको गुरु पद पर प्रतिष्ठित किया, और वो यह गवन कर रहे थे। यह गवन करने के साथ साथ रावण जी ने नहीं बताया, वो एक छल भी कर रहे थे। एक बात बताइए,
अगर हम किसी व्यक्ति को अपने कार्य के लिए नियुक्त करें, वो हमारा कार्य ना करके दूसरे देश का कार्य करे, तब क्या होगा? ये विश्वरूप कर क्या रहे थे? एक मुख से हव्य अर्थात देवताओं को आहुति दे रहे थे। और देवता विरोध किससे करते हैं? दैत्यों से। दूसरे मुख से दैत्यों को कब्य दे रहे थे। तो क्या उचित कर रहे थे? देवताओं ने जिस कार्य के लिए नियुक्त किया है, ये यदि वो कार्य ना करके दूसरे का भी हित करें, इसका मतलब देशद्रोह हुआ। ये देशद्रोह हुआ। यदि राजा अपने कार्य के लिए किसी को नियुक्त करे, वो दूसरे का भी कार्य करे, अपने बलवान होने का प्रयत्न करे, वो शत्रु को भी बलवान करे। क्या ये देशद्रोह है कि नहीं है? देशद्रोह है। गरम गरम ये नहीं, गरम गरम दे रहे, ये देशद्रोह है। तो यहाँ पर विश्व रूप का वध इंद्र ने कर दिया। क्या बुरा किया? अब चाहता हूं आगे की वार्ता। चलो ठीक, ये देशद्रोह है, ठीक है, कसम तुम्हें है। तो फिर देशद्रोह का कार्य शुक्राचार्य ने भी किया। बृहस्पति के पुत्र कच्छ ऐसा हिसाब से बोला रावण जी ने, बता रहे जो ये जो इस तरह की वार्ता हिसाब चूना ना खा जाना। नहीं देख क्या हमें पता है, जब तुम्हारे जैसे लोग लिए चलते हैं ना, तो घी पी के चलते हैं। हाँ, तभी बीच में बच गजाओ ना। हाँ, तुम का पी के आए? हम कहीं तो है कि बीच में बच गजाओ ना। सुनो, बृहस्पति का पुत्र कच्छ देवताओं के यहां से है, और शुक्राचार्य दैत्यों का गुरु। अब कार्य क्या कर रहा है? कच्छ को शिक्षा दे रहा है। और शिक्षा में दे क्या रहा है? मृत संजीवनी विद्या की शिक्षा है। मर जाओ चंजू भर पानी में, पहिए शीश काटो जाके उसका। देवताओं का पद चाहिए के खड़े हो। भाई बात विश्वरूप की, विश्वरूप ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। गुरु का कार्य होता है, गुरु का अर्थ क्या? कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही है गुरु। क्या अनुचित कर रहा था? है एक पिता की दो संतानें हैं, देव और दैत्य, दोनों को समान भाव से भोजन दे रहा था। क्या अनुचित कर रहा था? और गुरु का कार्य ही है सभी को समान भाव से देखे। उसमें अनुचित क्या कर रहा है? और अगर विश्वरूप अनुचित कर रहा है, तो फिर अनुचित शुक्राचार्य के द्वारा भी किया गया है। भैया वहां परिस्थिति कोई भी, अगर विश्वरूप के साथ अनुचित किया गया, यदि विश्वरूप ने देवताओं के साथ क्षय किया, तो फिर क्षय शुक्राचार्य ने भी दैत्यों के साथ किया। अल्पविराम के साथ आप किया। 10 ऐसे धारण किए हो, एको का दिमाग लगा लेते। तभी हम एको का दिमाग लगा लेते। सुनो, अब रुक जाओ, बोलो, रुकाओ, लेकिन बढ़िया बोलो। उतनी देर से रायता फैला रहे थे, कम बोलो। बोलते थे, हम सोच रहे हैं शायद रुको, बीच में हमें रोकना पड़ रहा है इनको। समस्या ये है ना कि तुम्हारा माथा समेट रहे हो। तो सुनो, देखिए, उस बात को भी हम पूरा करेंगे जो इन्होंने कच्छ की बात की है, उसे पूरा करेंगे। कि तू कच्छ अब जैसे कह देंगे अभी कि कोई वैद्य दूसरे मरीज को ठीक करे, दूसरे अरे देखिए, परोपकार और कल्याण की बात अलग है। लेकिन यदि हम अपने देश के कार्य के लिए किसी को रखें, वो दूसरे देश का कल्याण करे, तो मुखबिर होगा। राजा भी हो, शासन प्रशासन चलाते हो नहीं चलाते हो, एक नियमावली। सुनो, रुक जाओ, बढ़ाओ नहीं, देखो तो धड़कन न बढ़ाओ। नहीं, राजा हो, शासन प्रशासन, विश्वरूप करे तो अनुचित, और शुक्राचार्य करे तो उचित। नियमावली तुम्हारी बनाई हुई है, हमारी बनाई हुई थोड़ी ना है। एक नियमावली हमारी नहीं बनाई हुई है, एक ग्रंथ में नियमावली। कूट शासन कर्तव्य प्रकृति नाम, कूट शासन कर्तव्य प्रकृति नाम ब्रह्म ब्राह्मण स्त्री बाल हंत्यात विषता। अर्थात यदि देश का विरोधी हो
छल प्रपंच से शासन करता हो, देशद्रोह करता हो, ब्राह्मण, स्त्री और बालकों की हत्या करता हो, तो राजा को पूर्ण अधिकार है कि उसे मृत्युदंड दे दिया जाए। राजा को पूर्ण अधिकार है मृत्युदंड देने का। तो विश्वरूप कर क्या रहे थे? विश्वरूप क्या कर रहे थे? दूसरे भाई हमने नियुक्त किया है अपने निजी कार्य के लिए, वो भी बलिष्ठ करने के लिए, पुष्ट करने के लिए। तो वो अगर दैत्यों को भी पुष्ट करेंगे, बलिष्ठ करेंगे और देवताओं को भी करेंगे, देवता बल और पुष्ट कैसे होंगे? तो उन्होंने क्या किया? देशद्रोह का कार्य किया। देशद्रोह का कार्य किया। तो अगर देशद्रोह के कार्य में इंद्र ने विश्वरूप की हत्या कर दी तो क्या गलत किया? पहली बात। अब दूसरी बात, वहां आते हैं, आपने कच्छ की बात बहुत बड़े चालाकी से अधूरी बात कही के समाज को बरगला लेते हैं एकदम। क्या कच्छ अपना पहले ढूंढते हैं? नहीं, क्या कच्छ मत संजीवनी विद्या मांगने गया था ना? अध्ययन कर लेते पूरा। शुक्राचार्य ने उसको शिक्षा दी क्या? रुक जाओ पहले, नहीं सुपर, हमें इसका उत्तर दे दो, हमारी बात का उत्तर। पूरी बात बताने दो, उत्तर अपने आप निकल आएगा। सुधी समाज बैठी है, जितने लोग बैठे हैं, सुधी जन बैठे, ये अपने आप उत्तर निकाल के दे देंगे तुम्हें। एक बार जब ये युद्ध होता था, चूंकि देवताओं को अमृत दिया गया था, छल के कारण हमसे विरोध, हमसे छल करके दिया गया था। मैं दैत्य हूं, हमसे विरोध करके इन देवताओं को अमृत दे दिया गया था। देवता अमर हो गए थे, उसमें बहुत देवता ऐसे बचे थे जो अमर नहीं हो पाए थे, बाद में निकल के आए, अमर नहीं हो पाए। तो हमारे गुरु थे शुक्राचार्य, गुरु थे नहीं, गुरु हैं, हमारे गुरु हैं शुक्राचार्य। नहीं थे, बात पकड़ने के लिए ना तैयार हो पंडित? हाँ सुनो, मैं कह रहा हूँ थे तो नहीं, हम थे नहीं, पर हमने तुरंत सुधार भी किया कि हैं। हम सोचे साधते रही खाए। नहीं तो सोचे तो ऐसे पंडित सोचे तेरा ही खाया, अब लुटिया न मिली, तेरा ही कैसे हुई गए? लुटिया की चिंता कर रहे हैं ऐसे लोग। तो जब ये योजना हुई तो जो देवता मारे जाने लगे, तो ये दैत्यों के पास से मृत संजीवनी विद्या थी। शुक्राचार्य जी जीवित कर लेते थे दैत्यों को। तब इन्होंने सोचा, योजना बनाई कि शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या कैसे सीखी जाए। तो लोग बृहस्पति के पुत्र कच्छ के पास गए। कच्छ सुंदर भी, गुणवान भी, शीलवान भी और विद्यावान भी। कहा गया कि कच्छ किसी तरह से मृत संजीवनी विद्या सीख आएंगे। कच्छ गए शुक्राचार्य के पास, उन्होंने विद्या सीखने की बात नहीं की, वो गए, बोले हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम आपका शिष्य बनना चाहते हैं। शुक्राचार्य ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शुक्राचार्य ने जब कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो हुआ क्या? उनकी गाय चराने लगे, शुक्राचार्य की गाय ले जाकर के चराने लगे। और शुक्राचार्य की जो पुत्री देवहूति थी, देवहूति ने अपने मन में कच्छ को अपना प्रेमी मान लिया, कच्छ से प्रेम करने लगी। जब दैत्यों को पता लगा कि ये बृहस्पति का पुत्र, और कच्छ ने स्पष्ट कहा था शुक्राचार्य से कि मैं देवगुरु बृहस्पति का पुत्र हूं, आपके पास शिक्षा ग्रहण करने आया हूं, आपका मैं शिष्य बनना चाहता हूं। शुक्राचार्य ने स्वीकृति पूर्ण रूप से नहीं दी। जब ये कच्छ गए थे गाय चराने, दैत्यों ने सोचा कहीं गलत ना हो जाए, ये विद्या ना सीख जाए। दैत्यों ने कच्छ को मारकर कुत्तों को खिला दिया। जब कुत्तों को खिला दिया और शाम हो गई, रात होने लगी और कच्छ घर नहीं आया, तब देवहूति को चिंता हुई। उन्होंने पिता से जिद की, कच्छ को जहां भी है बुला के लाओ, कच्छ को ढूंढ के लाओ। उन्होंने मंत्र का जप किया, कहा पुत्र कच्छ उत्पन्न हो, प्रकट हो। तो
वो उन कुत्तों के अंदर से निकल कर जुड़ करके जीवित हो गए। कच्छ ने बताया कि मैं गाय चरा रहा था, गाय चराते चराते दैत्यों ने आकर मुझ पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद क्या हुआ पता नहीं। फिर एक बार, दूसरी बार फिर जब कच्छ गाय चराने गए तो गाय चराते हुए फिर दैत्यों ने आक्रमण कर दिया। क्योंकि दैत्यों को ये इस बात का डर था कि कहीं कच्छ मृत संजीवनी विद्या ना सीख जाए। अगर सीख गया, भाई जब सेवा करते रहेंगे कभी न कभी तो गुरु को दया आएगी। कच्छ का ये माध्यम था। शुक्राचार्य ने ना गलत किया था, ना कच्छ ने गलत किया था। रुक पूरी बात बताने को कथा सुनाए कोनो फायदा है नहीं। हम 2 मिनट में दे रहे कथा बोलोगे भाई। देवताओं के यहाँ से कच्छ उद्देश्य क्या ये करके आया था? बात स्पष्ट नहीं भाई, चलो तो तुमने क्या कहा था कि शुक्राचार्य को दंड क्यों नहीं दिया? ये पूरी बात सुनो तो। शुक्राचार्य की बात कर रहे हो सुनाई और पूरी कथा का एक निचोड़। देवताओं के यहाँ से कच्छ उद्देश्य क्या ये करके आया और शुक्राचार्य के द्वारा कार्य क्या किया गया? बस भाई, हम बीच की कथा सुनो। पीछे कथा से तो हमहू को पता है कि पेट में चलेगे, पेट फाड़ोगा, ये सब पता है। लेकिन उद्देश्य क्या है? बात है उद्देश्य की। नहीं वहाँ रुक जाओ, उद्देश्य की बात यदि विश्वरूप अनुचित कर रहा था, देखो वहां यदि विश्वरूप अनुचित कर रहा है तो इंद्र दंड दे रहा है। और यहाँ पूरी बात सुनो, फिर हम सुनेंगे तुम्हारी। अभी तक सुनते आए, अभी और सुनेंगे। यहाँ जब वो आया तो देवताओं के यहाँ से उद्देश्य क्या ये करके आया? सुनो तो, देवताओं के यहाँ से उद्देश्य ये करके आया कि मृत्यु संजीवनी विद्या सीखनी है। किससे? शुक्राचार्य से। गया कहा? दैत्यों के पास। दैत्यों ने अनुचित नहीं किया। दैत्यों ने देखा कि आज एक देवता का पुत्र आया है, धीरे धीरे सब आ जाएंगे और करेंगे क्या? समाप्त। तो दैत्यों ने उसका वध कर दिया। अब तुम कह रहे हो यदि वो शिष्य नहीं था, नहीं रुक जाओ, सुनो, उनकी पुत्री से उसके संबंध थे, तो उन्होंने जीवित कर दिया। तो आगे चल करके आपका कहना ये था कि जैसे हमारा कहना ये है कि फिर कच्छ को नहीं मारना चाहिए शुक्राचार्य को। हाँ तो यही बात तो हम इसी बात को जो पूर्ण कर रहे हैं। मारा कौन गया? यहाँ शुक्राचार्य का कोई दोस्त था ही नहीं। तो आखिरी में मारा कौन गया? क्यों मारा गया? जो जिस उद्देश्य से आया था। फिर वही बात भाई, जो जिस वहाँ फिर वो उस उद्देश्य से आया था, तो फिर यहाँ विश्वरूप का वध नहीं होना चाहिए। वही बताया, शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या कब सिखाई? कहा होगा? रुक जाओ, पहले पूरी बात करने दो। ये सब नहीं चलेगा। पूरी बात जब तक समाज को समझ नहीं, या तो नहीं, फिर पूरी बात आएगी नहीं। जब ये होने के बाद दैत्यों ने एक बार क्या किया, कच्छ को मार करके, जला करके, उनकी राख को मदिरा में मिला करके शुक्राचार्य को पिला दी। अभी तक शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या सिखाई ना इस तरह का कोई प्रयत्न किया। जब पुनः नहीं आया, कच्छ नहीं आया, जब जयहुति ने इस बात के लिए कहा, जब कहा तो उन्होंने जाना कि पेट में मेरे कच्छ है। अब अगर बाहर आता है तो या तो हम मरेंगे या कच्छ। तब रुक जाओ, भड़बड़ाओ नहीं। जब इस बात की बात आई कि कच्छ क्या करेगा, तब उन्होंने कहा ऐसा है, मैं तुम्हें मृत संजीवनी विद्या सिखाता हूँ। क्यों सिखाई? कि अगर शुक्राचार्य मर जाते तो दैत्यों की हानि होती। ठीक। तो उन्होंने मृत संजीवनी विद्या सिखाई और ये कहा तुम मुझे मेरा पेट फाड़ के बाहर आ जाओ, मुझे जीवित कर दो। मृत संजीवनी विद्या से मुझे जीवित करो। ठीक। कच्छ की ईमानदारी ये कि मृत संजीवनी विद्या सीखने के बाद बाहर आया, दूसरा होता भाग जाता।
ठीक रुक, ठीक नहीं, कट कोने हटो पहले। इतने उधर गौर नहीं, से रुक कोई जाओ। सुनेगा नहीं। बड़े बड़े सुनते हैं तुम क्या? अरे वो बड़े बड़े तो हाँ, सुनते रहे। बड़े बड़े सुनेंगे तो यहाँ पर दोस्त क्या कर फिर। और इसके आगे की बात है थोड़ी सी छोटी बात। अरे तुम जब सुनाओ। जब जब इन्होंने कहा, कच्छ देवहूति ने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, कच्छ ने तुरंत हाथ जोड़ा और कहा कि तुम इनकी संतान हो, ये तुम्हारे पिता हैं, मैं भी इनके पेट से पैदा हुआ हूँ, अर्थात मेरे भी पिता तुल्य हैं। पिता तुल्य नहीं, पिता है ये। जब ये पिता है और तुम इनकी पुत्री हो, तुम मेरी बहन हुई, मैं बहन से विवाह नहीं कर सकता हूँ। तो देवहूति ने श्राप दिया कच्छ को कि तुम इस विद्या को भूल जाओगे, अमृत संजीवनी विद्या को। तो उसके बदले में कच्छ ने श्राप दिया कि तुम्हें कोई ब्राह्मण पुत्र वर्ण नहीं करेगा, ब्राह्मण से तुम्हारा विवाह नहीं होगा। यहाँ किसका दोष है? न शुक्राचार्य का, न कच्छ का। फालतू की गिनती। अब सुनो, फालतू गिनती रही कि न रहे भाई। वहां अगर तुम उद्देश्य से बता रहे हो कि विश्वरूप को अगर कुरपद पर प्रतिष्ठित किया गया, तो इंद्र ने उद्देश्य बनाया या उन देवताओं के मन में ये था कि ये सिर्फ और सिर्फ देवताओं को भोजन दे। बार ने समझाने का प्रश्न कर। ये पूरी बात सुनो, यही तो फंसाओ है, बात को समझाओ है। वहां उद्देश्य है कि विश्वरूप यदि कराए तो सिर्फ देवताओं को भोजन दे। तो फिर फिर क्यों पुत्री के मोह में आकर के, अरे एक बार जीवित कर दिया था, जब शिष्य नहीं बनाना था तो उसको भगा देते भाई। जब शिष्य नहीं बनाना था तो उसे भगा देते ना। जब दोबारा वध किया गया, दैत्यों को समझाया, और समझाया तो ये नहीं कहा, समझाया तो बताया कि मेरा शिष्य है, ये किसी का हित नहीं चाहता है? अब फिर जब दोबारा दैत्यों ने मारा कि अरे ये देवताओं को शिष्य बना रहे हैं, अनुचित कर रहे हैं, तो दैत्यों ने कच्छ को मार दिया। ठीक किया तुम्हारे अनुसार भाई। जब इस फंसाने का जबरदस्ती बरगलाने का प्रयास करो। बरगलाने का समस्या ये है कि फंसी हुई बात में तुम उलझ रहे हो। हम फंसी बात बोल रहे जितनी हैं। कथा सुनाओगे 2 मिनट में फंसोगे। अरे फंसने की बात है नहीं भाई, इधर कल्याण है, उधर प्रतिरोध है। कहाँ प्रतिरोध है? कहाँ का कल्याण है? तुम वहां भी कल्याण है। अच्छा लेना हो शिक्षा। भाई गुरु का कार्य क्या है? सभी को समान भाव से देखना। ब्राह्मणों तुम वो भी तो कल्याण कर रहा है। कौन? वो सभी एक बात बताओ, अगर हम अगर अगर ये अनुचित है, अगर ये अनुचित नहीं है, तो फिर एक वैद्य के द्वारा वैद्य पर आएंगे जरूर। आगे देखो तो अरे बड़े आ नहीं जाते। जब तुम्हारे जैसे लोग फंसते हैं तो ऐसे ही आते हैं। सुनो तो, एक वैद्य के द्वारा शत्रु पक्ष की मदद की गई। एक वैद्य के द्वारा शत्रु पक्ष की मदद की गई, शत्रु पक्ष के भाई को जीवित किया गया। अब बता दो, अगर उस राजा ने उस वैद्य को दंड दिया हो ना। और सुनो, ऐसे नहीं हल्ला बजाते हैं। ठीक, अब वही काम तुम्हारे दैत्यों ने किया। तुम हो, उन्हीं देवताओं ने तुमसे अमृत छीन लिया, उन्हीं देवताओं की बड़ाई करते हो। पढ़ाई नहीं करते, पानी में उनकी बात नहीं करते। ऊंच निवास नीच करतूती, उन देवताओं से हमारा बैर था, है और रहेगा। अब है कहा है? ये समाज है, यहाँ पर पुत्री का विवाह है, परहित का कार्य है, इसलिए पुत्री का विवाह है, परहित का कार्य है। पुत्री के विवाह में न रावण अवरोध बना है न बनेगा है। बढ़ाता तो न रावण अवरोध बना है न बनेगा। तो उसका मतलब ये है क्या कि कोई क्षत्रिय अपना क्षत्रित्व भूल जाएगा? अच्छा, तो अगर कोई क्षत्रिय अपना क्षत्रित्व भूल जाएगा तो फिर वो योगी नहीं, फिर वो राक्षस कह जाएगा, फिर वो रावण कह जाएगा। क्योंकि जो कार्य रावण के है वही कार्य वो कर रहा है?
फिर जो कार्य रावण के हैं, अब रुक जाओ, अब रावण को कहा जाता है रुक जाओ, दुष्ट आत्मा तो हो, दुष्ट आत्मा तो हो ही, उसमें कहने की क्या बात है। यहाँ राजा जनक गलत क्या कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो आपने कहा राजा जनक है योगी। हाँ योगी है, और ये राजा जनक के यहाँ 16 पीढ़ियों से रखे हैं। कहा गया था पूजो इनको नेम कर मिली है, भगवान आए, और 16 पीढ़ी से आज तक भगवान नहीं आए। तो राजा जनक ने शायद सोचा हो, ये मेरा अपना विचार है, राजा जनक ने शायद सोचा हो, और ये जानते हैं, ये विश्व विदित है कि जब जब भगवान शंकर पर, उनके भक्तों पर, उनकी वस्तु पर जब जब समस्या आई है, या तो हर आए हैं या हर ही आए हैं, कोई न कोई आ गया है। आज इन पर यदि समस्या आई, कोई न कोई आ जाएगा। जब कोई न कोई आ जाएगा तो राजा जनक के 16 पीढ़ी दर्शन की बात थी, वो शायद समाप्त हो जाए। अच्छा ये बताओ, रुक जाओ, 16 पीढ़ी से पूजे जा रहे थे, हाँ हैं? रुक जाओ, और आज तक पूजे जा रहे हैं, हाँ। हैं? और ये धर्मात्मा मानते किसको है? तो जब जब समस्या आई है, जैसे पूरी बात माया घुमाने वालों को बीच में धर्मात्मा करते हैं जब तब ध्यान। हाँ तो धर्मात्मा ये नहीं करते कि तुम आ जाओ, जब ये काम है दुष्ट आत्मा के। भगवान शंकर ने भस्मासुर को वरदान दे दिया। एक समस्या आई, हर पर समस्या आई, कौन आया? हर ही आया। तो शायद यहाँ आ जाए। पहली बात देखो, हाँ। ये बनने वाला पाठ और ये 16 दुनिया ये कहीं और अरे ये पहचाना इन प्रभावी भुजाओं को, ये मैं वो भीषण जोया हूँ, पिघला दूं पार सयाओं को, ये अमरई वालों की बरसात है, ये चढ़के चट्टाने टूटे पहाड़, ये महीनों उठे थर्राए से सुनकर चंडी की दहाड़, ये गौरी का वाहन गरज उठे, ये दिग्दिगांत चिक्कार उठे, वो तीन नयन त्रिलोचन विश्वनाथ सो शंकर जाग उठे, फिर कयो रथ हिमगिर पर चढ़कर दहला दूं 10 दिशाओं को, पहचानो इन प्रबल भुजाओं को। पुलिस के पुरुष सावधान, पुलिस के पुरुष सावधान, सबसे की शान बना दूंगा और रणवासों के सोने वाले रावण रण करना तुझको सिखला दूंगा। ये 10 भुजाएं 20 काट, इन पहचानो भुजाओं को तो बोल रहे हो ना, 10 भुजाएं 20 काट, यमपुर तुझको पहुंचा दूंगा और छेनूंगा पंडित जी लोहा लंगा, छेनूंगा ये अस्त्र शस्त्र और मिथिला से मार भगा दूंगा। अरे मैं शंकर का परम भक्त हो सकता कभी हताश नहीं, अब रोज बना जो भी मेरा, ये सका दूसरी सांस नहीं, ये किस मैया ने जन्माना हरा मुझसे टकराने वाला, ये मैं मात का सीखा जाया, ये रुधिर पान करने वाला, अरे ये गिरजा दे आशीष बात पर चढ़ी भवानी, वो धन का तरह वीर उपजी खड़वानी, रखा ये विश्व में मैंने ये और दिखाने वाला, किस मैया ने जन्माना हर मुझसे टकराने वाला। और सुन रहे आप सभी लोग महाराज दशानन और महारासुर जी का और जहाँ उपस्थित है वर्तमान समय के रामलीला जगत के बड़े सुयोग पात्र श्री रावण जी और श्री महारासुर जी। चरमरा उठे कच्चा पराज, चरमरा उठे कच्चा पराज, इस सुबह ढीले गठिले मुंडा की माला बनाकर शिव को हाथ बनाऊंगा, कोपे की चंडी पीकर रुद्राज, सोते मसानों के प्रेत जाग जाएंगे, तुम भी हो जाओगे काल के ग्रास, मिथिला से भागने के लाले पर जाएंगे। अरे ये कचू तो के प्रयोग सभी भवक उठे, ये कचू तो शत्रुओं के सीने फट जाएंगे, ये मारू फुंकार तो ये फरीद देश फटने लगे, ये टक्कर के लगने से धरा जीव अक जाएंगे, जब कहीं निशंक हो गया मेरा हृदय तो इस मिथिला से भागने के लाले पड़ जाएंगे। चमकाओ रे चंद्रास लंकापति, चमकाओ रे चंद्रास लंकापति, हो जाएगा मिथिला में सर्वनाश, तीर्थनाथ के बाणों की झेल नहीं पाओगे, बल्लंदर के बाणों से दोस्त दशानन हो जाओगे। समझा रहा हूँ, रक्षा कर लो निज प्राणों की,
एक बार नहीं झेल पाओगे इन 1200 के बालों के। ये टूटेगा चापे पहाड़ा जुटिया में, ये त्रिभुवन अंधकार में पैर मच जाएगा। अरे ये फंसेगा दरअसल, ये नाचेगा महाराज, एक शांतवास से तुम्हें उबारा जाएगा। ऐसी ना करो तो ये तपास शिव शंकर की जीते जी मैं दसाना न कर जाऊं। अरे मेरे सम्मुख में मैं का अपमान हुआ और किसी दिन के दौरान ये प्रदर्शक कार्य हुआ तो कर में मेरे शास्त्र और न्याय पनप पाएगा, उसका स्वयं ग्रहण बना ये शांत भी जाएगा। हो जाओ तुम सावधान, अब भेद नहीं चल पाएगा और सीता के ऊपर के चनेत ये खंडित हो जाएगा, ये खंडित हो जाएगा। तेंद्र भाई के भाई सुमन, तेंद्र भाई के भाई सुमन, शिव भक्त क्यों ठुकराई है? शिव शंभु के अपमान की यानी क्यों अपनाई है? जब निज इच्छा का वर पाए सिया, ये अम्ब का वरदान है। जाने जनक ने कौन सी ये बूटी तुम्हें सुनाई है? शिव शंभु के अपमान की यानी क्यों अपनाई है? और दिग्विजय लंकाधीश्वर, और दिग्विजय लंकाधीश्वर, संतुलित हृदय तुम करो। आज मानव समाज में आए हो, मानवता का व्यवहार करो। जनक गुरु भाई है, इस पर तनिक विचार करो। तुम ज्ञानी हो, विज्ञानी हो शंकर के वरदानी। रह गई यदि कन्याकुमारी, उतर जाएगा सब पानी। कन्या को वर श्रेष्ठ मिला तो सम्मान तुम्हारा होगा, अन्यथा अपमान हमारा और तुम्हारा होगा। होने दो मंगल गान, होने दो मंगल गान, सुमधुर सन्हाई बनने दो। मिथिला के मित्रेश्वर को बर की पौनाई करने दो। सिंह बनो, सिंह बनो, मत पाखिन भावरे सिया की पढ़ने दो। सीता के संचित अरमानों पर मत बनो गाज। और दिग्विजय लंकाधीश्वर, संतुलित हृदय तुम करो आज, संतुलित हृदय तुम करो आज, संतुलित हृदय तुम करो आज। देखो हमने संतुलित हृदय कर लिया, ठीक, हमने लगाया इन पर प्रतिबंध, तो अब तुम हो प्रतिबंध के विरोध में। बिल्कुल लगाओ हाथ, क्या करियो। देखो सर उधर, हाँ, उधर उधर, बूढ़े ना मिलोगे। कितन के करे हो आज तक, सही बताओ। वो समय नहीं, और परिस्थिति बताती कि कितने का किया है और कितने का करना है। प्रतिभट खोजत कतऊ न पावा। आज तक प्रतिभट संकोट का योद्धा तो मिला नहीं। गाजर मूरी खोदते तोड़ते काटते घूमते रहे हो। बढ़ो इधर, सुनिए। अब अभी कह रहे थे महाभट, तो आज तो मिला है, मिला है, कभी नहीं मिला। प्रतिभट खोजत कतऊ न पावा। देखो एक बार यहाँ बैठी हुई समाज, रुक जाओ, सभी अपने हाथ ऊपर करके, संकेत हो चुका। चलिए सभी अपने हाथ ऊपर करें और प्रेम से बोले भगवान शंकर की जय हो, जय जय भोलेनाथ की जय हो, जय हो, सरकार की योगेश्वर सरकार की, अपने अपने माता पिता की।